बात कर लेते हैं इसके टोकन्स के बारे में। आई फॉर्चून इज ए BP20 टोकन। आई फॉर्चून जो है एक BP20 टोकन है जो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर बनाया गया है। बाइनेंस की स्मार्ट चेन ही क्यों सेलेक्ट की गई है, बहुत सारी स्मार्ट चेन्स हैं, उस पर क्यों नहीं किया गया है। बाइनेंस की स्मार्ट चेन इसलिए सेलेक्ट की गई है क्योंकि इसकी गैस फीस लो होती है, ये ज़्यादा ट्रस्टेड, फास्ट ट्रांजेक्शन है, रिलायबल है और ये क्रिप्टो कम्युनिटी के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। यानी अगर हम ये देखें तो ज़्यादातर लोग जो है बाइनेंस के स्मार्ट चेन को ही सेलेक्ट करते हैं, उसी को लाइक करते हैं और बाइनेंस के एक्सचेंज पर ही अपने पैसे को, धन को रख करके, क्रिप्टोज को रख करके ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वजह से ही बाइनेंस चेन का सिलेक्शन किया गया है। अब आगे देखते हैं कि फॉर्चून मशीन। फॉर्चून मशीन क्या है? फॉर्चून मशीन एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम माइनिंग और स्टेकिंग के प्रोग्राम को रन कराते हैं और इसके थ्रू जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई फॉर्चून कॉइन के टोकनोमिक्स की। आई फॉर्चून की टोकनोमिक्स क्या है? सिस्टम ने 40 मिलियन टोकन्स जनरेट किए और इन 40 मिलियन टोकन्स में से 62% रिवार्ड्स के लिए रखा। रिवार्ड्स मीन्स कि जो लोग भी इसमें से जुड़ेंगे, इसमें स्टेकिंग करेंगे, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, उनको रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बाकी टोकन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो 40 मिलियन टोकन्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, कितने टोकन्स को किस काम के लिए यूज किया जाएगा। देखिए 1% टोकन जो है वो लीगल एंड लिस्टिंग के लिए रखा गया है, 1% जो है सर्वर मेंटेनेंस के लिए और 2% इमरजेंसी फंड के लिए, 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ये माइनर्स फंड्स हैं जिसके लिए रखा गया है। इसके बाद फिर 10% ICO के लिए जो पास हो चुका है। इसके बाद फिर 10% प्रोजेक्ट्स के लिए और 12% टीम रिवार्ड्स के लिए, 49% माइनिंग के लिए और 13% मेंबर रिवार्ड्स के लिए। यानी लास्ट का 2 पार्ट जो है मेंबर्स रिवार्ड्स और माइनिंग रिवार्ड्स, इन दोनों को मिलाकर के 62% होता है जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है। ये कुल मिलाकर के 2 करोड़ 48 लाख के आसपास होते हैं जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हम बात करते हैं आवर प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो कंपनी के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स IFC आई फॉर्चून कॉइन नहीं है, इसके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, 16 प्रोजेक्ट्स हैं और जो डेस्टिनी कंपनी ने अपने बना रखे हैं। इन 16 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम की यूटिलिटी है, इकोसिस्टम है और यही इसको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, आगे लेकर के जाने वाले हैं पूरे सिस्टम को। अब इन 16 प्रोजेक्ट्स में से 6 प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं और 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है। 6 प्रोजेक्ट्स जो लाइव हो चुके हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला प्रोजेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आई फॉर्चून कॉइन, ये मेरा क्रिप्टो कॉइन्स है जो लास्ट ईयर अक्टूबर में लॉन्च हुआ, सितंबर में, और तब से कंटिन्यू पिछले 15 महीने से रन कर रहा है और इसमें लाखों लोग जुड़ करके एक अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो फॉर्चून मशीन है। फॉर्चून मशीन का हमने बताया कि एक एप्लीकेशन है और ये माइनिंग स्टेकिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम रिवार्ड्स जनरेट करके और डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो भी टोकन्स है या जो भी स्टेकिंग लोग करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, इसी ऐप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है रिवार्ड्स के फॉर्म में माइनिंग के लिए। थर्ड हमारा जो ऐप है, थर्ड प्रोजेक्ट जो है वो हमारा स्टेबल कॉइन है, यानी आई फॉर्चून एक्स टोकन। इस स्टेबल कॉइन है, ये अभी जल्दी लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट है और इसका अभी ICO सेल चल रहा है, समझे। $0.8 में प्रेजेंट में मिल रहा है। जो भी लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द इस टोकन को बाई करें, बाई करके और उसकी स्टेकिंग करें, समझे। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छी अर्निंग देने वाला है। आगे चल करके इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। सिस्टम की ब्लॉकचेन आते ही इसका रेट और इसकी इंपॉर्टेंस सब लोगों को दिख जाएगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा आई फॉर्चून कार्ड। आई फॉर्चून कार्ड क्या है? ये एक डेबिट कार्ड है, एक क्रिप्टो कार्ड्स है। आई थिंक कि आई फॉर्चून फर्स्ट कंपनी है जो फिजिकल फॉर्म में
डेबिट कार्ड जिसने वर्ल्ड वाइड रिलीज किया है। आज काफी लोगों के पास, कंपनी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास ये कार्ड आ चुका है और इस कार्ड को एंजॉय कर रहे हैं। इसके थ्रू ट्रांजेक्शन करके, शॉपिंग करके, पैसे एटीएम से निकाल करके वर्ल्ड वाइड इसको एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो आई फॉर्चून एक्सचेंज है। आई फॉर्चून एक्सचेंज क्या है? ये जल्दी अभी रिलीज होने वाला प्रोजेक्ट है, जो रिलीज हुआ है अभी और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये इसने आई थिंक कि एक हिस्ट्री इसने जनरेट की। इसने एक ही हफ्ते में तकरीबन 10,000 आईडीज जो है जनरेट की है, यानी 10,000 लोग इससे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि इतनी तेजी से ग्रोथ करने वाला ये पहला एक्सचेंज होगा जिसने इतनी तेजी से लोगों को ज्वाइन किया है। और प्रॉपरली इस पर हमारे सिस्टम का यानी IFC टोकन का विड्रॉल हो रहा है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और डिफरेंट टोकन्स भी इससे लिंक हैं जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो IFC या फाइजन वॉलेट। फाइजन वॉलेट क्या है? ये एक ऐसा वॉलेट होगा जिसके जरिए हम वर्ल्ड वाइड शॉपिंग कर सकेंगे। फाइजन कंपनी जो है और इसमें लगभग 80 देशों में लगभग 2,500 प्रोडक्ट्स का इनका टाई अप है, जिस पर जा करके हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और आने वाले 1-2 महीने में ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और इसका हम इंजॉय कर पाएंगे और बड़े लेवल पर, जिसका इफेक्ट हमारे टोकन्स पर और हमारे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा और बहुत तेजी से ग्रोथ इससे हमको मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आई फॉर्चून मैट्रिक्स। आई फॉर्चून मैट्रिक्स आई थिंक जल्दी लॉन्च होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट है फ्यूचर में। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे टोकन्स की यूटिलिटी को बढ़ाएगा और उसके डिमांड को जनरेट करेगा, जिससे हमारे टोकन्स का रेट, IFC का रेट्स ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो फॉर्चून गेम है। फॉर्चून गेम, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि इन दिनों गेम्स की डिमांड और गेम्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते हुए डेस्टिनी कंपनी ने भी अपना आई फॉर्चून गेम नाम से एक गेम प्रिपेयर कर रही है, जिसे खेल करके जिस गेम के जरिए लोग अच्छी खासी अर्निंग पा सकते हैं। और इसमें हमारे IFC टोकन का यूज होगा, जिससे हमारे IFC टोकन की भी का डिमांड भी बढ़ेगा और उसका रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फॉर्चून ट्यूब। फॉर्चून ट्यूब क्या है? ये जिस तरह से हमारा यूट्यूब है उसी तरह से फॉर्चून ट्यूब है। यूट्यूब और फॉर्चून ट्यूब में डिफरेंस है कि यूट्यूब में जो भी व्यक्ति उसमें वीडियो और कंटेंट्स को डालता है, सिर्फ उसे लाइक शेयर मिलता है या फिर उसी को ही उसमें कमाने का मौका मिलता है, अर्निंग होती है। यहाँ पर क्या होगा, जो व्यक्ति कंटेंट्स को डालेगा उसके अलावा जो देखेगा उसको भी कुछ अर्निंग होने वाली है IFC के थ्रू। तो एक स्पेशल विशेष तरह का ये हमारा प्रोजेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फॉर्चून मार्ट है। फॉर्चून मार्ट मतलब एक ई शॉप पोर्टल, जिस तरह से हमारा अमेजन और फ्लिपकार्ट है और बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, उसी तरह से ये भी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होगा जिसके जरिए आप बहुत से प्रोडक्ट्स का एसोसिएशन होगा और आप उन प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर पाएंगे, इसके थ्रू बाई कर पाएंगे और कंसेशन रेट्स में, कम रेटों में भी बाई कर पाएंगे। IFC कॉइन का भी यूटिलाइजेशन इसमें होगा, जिससे जो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके पास IFC टोकन्स है उसका ये पूरा फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फॉर्चून स्कैन। फॉर्चून स्कैन क्या है? ये हमारा फ्यूचर में आने वाला ब्लॉकचेन्स है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके आने के बाद हमारे इस प्रोजेक्ट्स में आई फॉर्चून की दुनिया में एक बड़ा बूम आएगा और बहुत ही तेजी से हमारा सिस्टम डेवलप होगा और लोगों का इसकी विश्वासनीयता बहुत ही तेजी से इस पर बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं आई फॉर्चून कैसीनो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसीनो खेलना इलीगल होता है। इसको खेलने के लिए कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, जिस तरह से CA गोवा वगैरह में, वहाँ पर जाकर। लेकिन ये ऑनलाइन कैसीनो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आया है जिसे आप अपनी मोबाइल से अपने घर बैठे खेल सकते हैं और इसमें हमारे टोकन को भी यूज कर सकते हैं और यूज करते हुए एक अच्छा पैसा, एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा आई फॉर्चून गेम, आई फॉर्चून केयर। आई फॉर्चून केयर क्या है?
ये मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है जिसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल फैसिलिटीज का एसोसिएशन होगा। इस ऐप के सहायता से आप उन सभी सुविधाओं को एंजॉय कर पाएंगे और IFC टोकन को यूज करते हुए कंसेशन रेट में एंजॉय कर पाएंगे जो भी इसके साथ एसोसिएटेड होगा, जो भी फैसिलिटीज पर प्रोवाइड की जा रही हैं इन फ्यूचर। नेक्स्ट iFortune सिटी। iFortune सिटी क्या है? रियल इस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत सारे रियल इस्टेट से कंपनियों का टाई अप होगा और हम IFC टोकन का यूज करते हुए इसमें अपनी प्रॉपर्टीज को बाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे और उसका एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फॉर्चून टूल्स। फॉर्चून टूल क्या है? ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसके माध्यम से हम डिफरेंट टूर पैकेजेस बुक कर पाएंगे कंसेशन रेट पर और टूर्स को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा है फॉर्चून इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और तो हमें एक बड़ी अर्निंग भी होगी। अब जब बड़ी अर्निंग होगी और पैसा आएगा तो उसका इन्वेस्टमेंट करने का भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए भी कंपनी ने व्यवस्था की है कि एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन iFortune के नाम से लॉन्च कर रही है जिसमें हम जा करके और अपने फंड को मैनेज कर पाएंगे, अपने फंड को इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी अर्निंग को और बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट कि इस iFortune टोकन्स को हम कहां से बाई करेंगे? iFortune टोकन को हम अपने एक्सचेंज iFortune X से बाई करेंगे जो हमारा जल्दी लॉन्च हुआ नया एक्सचेंज है। आप यहां से जा करके आसानी से इसको बाई कर सकते हैं। iFortune से जुड़ करके हमें कितनी तरह की इनकम मिल सकती है या iFortune कितने तरह के इनकम्स और रिवार्ड्स प्रोवाइड कर रहा है? iFortune 5 तरह की इनकम प्रोवाइड कर रहा है। पहली इनकम जो है वो स्टेकिंग इनकम। स्टेकिंग इनकम क्या है? 0.6% पर डे यानी 18% मंथली। जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें आदमी करता है उसका 0.6% पर डे उसको रिवार्ड्स के रूप में माइनिंग से प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस क्या है? जो भी आदमी आपके नीचे एसोसिएट के फॉर्म में जुड़ता है और जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका 5% आपको डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है लेवल बोनस रिवार्ड। लेवल बोनस रिवार्ड क्या है? आपके नीचे जो भी टीम होती है उसके 15 लेवल तक 45% जो भी प्रॉफिट का है उसका 45% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइस एप्रिसिएशन। जैसा कि हमने देखा कि $5 से लॉन्च होकर हमारा कॉइन $55 तक गया, जो ये प्राइस एप्रिसिएशन इसको बोलते हैं और इस प्राइस एप्रिसिएशन का भी लाभ लोग इससे जुड़ करके उठा सकते हैं। नेक्स्ट है रिवार्ड्स। इस तरह से समय समय पर कंपनी अपना रिवार्ड्स डिफरेंट टाइप्स के अनाउंस करती रहती है। जो लोग भी उसको अचीव करते हैं उनको रिवार्ड्स को दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं कि किस तरह से हम इस कॉइन को स्टेक करेंगे, यानी IFC कॉइन को किस तरह से स्टेक करेंगे। इसको स्टेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अपनी आईडी बनानी होगी। आईडी बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। फॉर्चून मशीन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उस पर आईडी जनरेट की जाती है। आईडी जनरेट करने के लिए, आईडी बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहली चीज एक रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट होगी। बिना रेफरल कोड के आईडी नहीं बनेगी। रेफरल कोड आपको कहाँ से मिलेगा? रेफरल कोड आपको उस व्यक्ति से मिलेगा जिसने आपको इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया है और यहाँ लेकर के आया है। आपकी जब आईडी बन जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पर एक डिपॉजिट एड्रेस का कॉलम होगा, वहां से जा करके डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करना है और कॉपी करके आपको iFortune X एक्सचेंज पर जाना है और वहां से जा करके IFC कॉइन को परचेस करके और ट्रांसफर करना है, डिपॉजिट करना है। कहाँ पर? वो आपके फॉर्चून मशीन ऐप पर। फॉर्चून मशीन ऐप पर जब आपका कॉइन डिपॉजिट हो जाए, शो करने लगे, उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद उसकी स्टेकिंग करनी है। स्टेकिंग करने के बाद क्या करना है कि उसको डेली उस पर एक माइनिंग का बटन आएगा जिसको आपको डेली प्रेस करना होगा और जब डेली आप प्रेस करेंगे उसके तो आपको 0.6% डेली का रिवार्ड आपके वॉलेट में, रिवार्ड वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं स्टेकिंग एंड मिंटिंग रिवार्ड्स। स्टेकिंग एंड मेंटेनेंस रिवार्ड्स का है, जैसा कि हमने आपको बताया प्रोजेक्ट्स का है कि इसमें स्टेकिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे और उसके बाद उसका रिवार्ड मिलेगा, यानी कि जो प्रॉफिट मिलेगा। तो आप देखते हैं कि ये क्या रिवार्ड है और ये किस तरह से हमको रिवार्ड मिलने वाला है। तो किस तरह से मिलेगा हमने भी बताया आपको कि जो भी अमाउंट या जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी IFC टोकन्स आप स्टेक करेंगे उसका
0.6% पर डे माइनिंग होकर के आपको मिलेगा। ये 0.6% कब तक मिलता रहेगा? जब तक आपका इन्वेस्ट किया गया प्रिंसिपल अमाउंट 2.5x नहीं हो जाता। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप 100 कॉइन्स बाई करके स्टेक करते हैं फॉर्च्यून मशीन पर ले जा करके, तो वो माइनिंग के थ्रू तब तक आपको रिवार्ड के रूप में आता रहेगा जब तक आपका वो 100 कॉइन 250 यानी 250 कॉइन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जिस दिन आपका ये टोकन 250 कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका स्टेकिंग किया हुआ जो भी अमाउंट है यानी जो 100 कॉइन्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी वो एक फ्रीज वॉलेट में चले जाएंगे और वो स्वैप हो जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ये रेफरल रिवार्ड्स के बारे में। रेफरल रिवार्ड्स क्या है? ये 5% होता है, जिससे आपसे डायरेक्ट में कोई भी एसोसिएट आपसे ज्वाइन करता है तो उसको 5% उससे रेफरल रिवार्ड उस व्यक्ति को जाता है जिसके डायरेक्ट में वो अटैच होता है या ज्वाइन होता है। ये वन टाइम होता है, ये टॉपअप पर एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेवल बोनस रिवार्ड्स की। लेवल बोनस रिवार्ड्स क्या है? 50 आपके नीचे जो भी टीम बनी होती है उसके 15 लेवल तक के डेप्थ में आपको उससे रिवार्ड्स कुछ आपको मिलता है। वो रिवार्ड्स कितना होता है? 45%। अलग अलग लेवल पर टोटल मिलाकर के 45% का रिवार्ड आपकी पूरी टीम से आपको प्रॉफिट के रूप में, रिवार्ड्स के रूप में मिलता है। वो किस लेवल पर क्या मिलेगा? अलग अलग लेवल पर डिफरेंट होता है। हम एक एक लेवल की बात कर लेते हैं। पहले लेवल पर यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट एसोसिएट ज्वाइन होगा फर्स्ट लेवल में, उससे आपको 16% का रिवार्ड मिलने वाला है उसके प्रॉफिट का। ये रिवार्ड जो होगा, जो आपके डाउनलाइन होंगे उसके प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, यानी उसके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं होगा, ये उसके प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। नेक्स्ट लेवल पर यानी सेकंड लेवल पर क्या होता है कि ये रिवार्ड घट करके 10% हो जाता है। यानी आपके नीचे डायरेक्ट एसोसिएट जो आपने जोड़ा, उसने अगर किसी को जोड़ा, कोई टीम बना रहा है, तो उससे आपको वो आपका सेकंड लेवल होगा और वहां से आपको 10% का प्रॉफिट से रिवार्ड मिलेगा। थर्ड लेवल पर ये रिवार्ड घट करके 4% हो जाता है, और अगर ये टीम आपके 5वें लेवल पे चौथे लेवल पर है तो 2% हो जाता है। 5वें लेवल पर ये घट करके 1.5% हो जाता है। 6 से 10 यानी छठे से 10वें लेवल तक ये 1% होता है, और 11 से 13 लेवल पर यानी 11, 12, 13 लेवल पर ये आधा % होता है। 14वें लेवल पर ये अगेन बढ़ करके 2% हो जाता है, और 15 लेवल पर ये 3% हो जाता है। इस तरह से टोटल 45% जो है 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां से आप ये अर्निंग, ये एक बड़ी अर्निंग होती है जिसे लेकर के आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो 15 लेवल तक 45% लेवल रिवार्ड्स की बात की, ये लेवल रिवार्ड्स हमको मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलने वाले। इसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, आप हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर आप फर्स्ट लेवल यानी जो आपने डायरेक्ट जोड़ा है उससे आप रिवार्ड्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आपने अपने पहले लेवल में जिसको भी जोड़ा है उससे 16% का रिवार्ड बआसानी ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगी। सेकंड लेवल का अगर आप रिवार्ड लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने नीचे एटलीस्ट मिनिमम 3 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी एक आपने डायरेक्ट जोड़ा और उसके नीचे 2 और जोड़ेंगे, यानी टोटल जब आपके डायरेक्ट एसोसिएट की संख्या 3 हो जाएगी तो आप सेकंड लेवल पर का रिवार्ड्स ले पाएंगे। अगर आप तीसरे लेवल का यानी थर्ड लेवल का रिवार्ड्स लेना चाह रहे हैं तो आपको अगेन 2 डायरेक्ट एसोसिएट्स और ज्वाइन कराने पड़ेंगे, यानी आपको अपने टोटल डायरेक्ट एसोसिएट की संख्या बढ़ा करके 5 करनी पड़ेगी, फिर आप तीसरे लेवल का भी रिवार्ड ले पाएंगे। अगर आप चौथे लेवल का रिवार्ड लेना चाह रहे हैं तो अगेन आपको 2 एसोसिएट और अपने डायरेक्ट में एसोसिएट करना पड़ेगा, और टोटल संख्या बढ़ा करके 7 करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्ट एसोसिएट की, फिर आप चौथे लेवल का भी रिवार्ड ले पाएंगे। और अगर उससे आगे और बढ़ना चाह रहे हैं, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 15 लेवल तक रिवार्ड लेना चाह रहे हैं तो आपको 3 एसोसिएट और जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल संख्या जब आप 10 कर लेंगे तो आपका 15 लेवल तक का रिवार्ड्स ओपन हो जाएगा और 15 लेवल तक का रिवार्ड्स आप एंजॉय कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैपिंग की। कैपिंग क्या है? कैपिंग एक वो सिस्टम है जो कंपनी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो इनकम एसोसिएट्स की है उसको भी लिमिट करता है। हम बात कर लेते हैं कैपिंग की कि 10 कॉइन तक अगर किसी ने स्टेकिंग कर रखी है तो वो 1 कॉइन पर डे की इनकम ले सकता है, और 50 कॉइन तक का स्टेकिंग करने के लिए जिस ने 50 कॉइन की स्टेकिंग कर रखी है वो 2 कॉइन पर डे की इनकम ले सकता है। 100 कॉइन की स्टेकिंग पर 3 कॉइन पर डे की इनकम, 250 कॉइन की स्टेकिंग पर 10 कॉइन पर डे, 500 कॉइन की स्टेकिंग पर 25 कॉइन, 1000 कॉइन की स्टेकिंग पर 50 कॉइन, और
3000 कॉइन की स्टेकिंग पर 100 कॉइन पर डे की अर्निंग ली जा सकती है किसी भी आईडी पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं iFortune कॉइन बेसिक मैथमेटिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? साफ सी बात है कि हमारा कॉइन की सप्लाई लिमिटेड, जब कॉइन की सप्लाई हमारी लिमिटेड है और अगर हम उसमें डिमांड बढ़ाते चले जाएं, मतलब अपने आईडी की संख्या बढ़ाते चले जाएं, एसोसिएट की संख्या बढ़ाते चले जाएं, कम्युनिटी की संख्या बढ़ाते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है लिमिटेड चीज़ों की जो सप्लाई होगी उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। वो किस तरह से बढ़ेगी? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 करोड़ टोकन्स हमारे हैं और हम 1 लाख की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या होता है पर हेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे 400 IFC आता है। इसी तरह से अगर 400 IFC का आता है तो ये प्रिडिक्शन है कि रेट हम $10 से लेकर के $15 के बीच में स्टेबल रख पाएंगे। अगर भी यही कम्युनिटी की संख्या बढ़ती चली जाए और वो बढ़ करके 10 लाख तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये जो पर हेड या पर पर्सन जो कॉइन की संख्या आती है वो घट करके 40 पर पहुंच जाती है। यानी कि क्योंकि कॉइन लिमिटेड है और कम्युनिटी की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो पर पर्सन कॉइन है वो कम होता चला जाएगा। इस कंडीशन में हम जो IFC टोकन्स है उसका रेट 100 से 500 के बीच में स्टेबल देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है? जैसा कि हमने देखा है कि जब किसी भी टोकन का रेट गिरता है, जब रेट गिर जाता है या गिर रहा होता है तो लोग पैनिक होने लगते हैं और पैनिक होने की वजह से कॉइन को और सेल करना शुरू कर देते हैं, और जब सेल करना शुरू कर देते हैं तो उसका रेट और तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, जबकि ये गलत स्टडी होती है। और ऐसा ही करते हैं जब वो बाई कर रहे होते हैं, जब रेट किसी चीज का ऊपर जा रहा होता है तो वो बाई करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं अब ये भाग रहा है, इसका रेट बढ़े, और जैसे ही वो बाई करना शुरू करते हैं उसका रेट और तेजी से ऊपर भागने लगता है। लेकिन ये गलत सिचुएशन होती है। अब अगर आपको इस चीज को समझना है तो जब भी किसी टोकन का रेट गिर रहा है तो उस टाइम आपको सेल नहीं करना चाहिए बल्कि बाई करना चाहिए। उसी टाइम रिस्क लेने का टाइम होता है जो कि क्रिप्टो रिस्क है, और अगर उस टाइम आप लेकर रिस्क लेकर के बाई कर लेते हैं तो एक निश्चित रेट के बाद जाकर के रेट रुकता है और उसके बाद फिर उसकी रिकवरी शुरू होती है, और जब उसकी रिकवरी शुरू होती है तो फिर आप उसका प्रॉफिट फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से जब रेट भाग रहा होता है तो उस टाइम जो है सेल करने का नहीं बल्कि बाई करने का नहीं बल्कि सेल करने का टाइम होता है कि जो भी टोकन आपके पास होल्डिंग पर है, जब रेट ऊपर जा रहा हो तो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करें और बाहर आए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम iFortune इंटरनेशनल कार्ड्स की। जैसा कि हमने बताया कि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 1.5-2 महीने से लोगों के पास आ चुका है और लोग उसका एंजॉय करते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो की दुनिया में जो फिजिकल कार्ड के रूप में पहली बार आया है। अभी इसके फायदे क्या क्या हैं? जैसे क्रिप्टो को कैश में, आप इसके जरिए क्रिप्टो को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं, ATM में से इसके पैसे निकाल सकते हैं। इसके आने से हमारी जो एक्सचेंज और विड्रॉल की प्रॉब्लम थी, एक्सचेंज प्रॉब्लम, ये उसको भी सॉल्व कर देता है। ये काफ़ी सेफ है और करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और एडवांस सिक्योरिटी एंड सेफ ट्रांजेक्शन सभी पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ है और सेफ ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है। आने वाले दिन में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस तरह से ये जैसे ही इसमें IFC, अभी तो USDT से इसका विड्रॉल हो रहा है, जैसे इसमें IFC और डिफरेंट तरह के और क्रिप्टोज ज्वाइन होंगे जिसको आप विड्रॉल कर पाएंगे तो इसकी डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं iFortune क्रिप्टो कार्ड लेवल प्रोग्राम की। iFortune कार्ड जो है ये $199 का है। कोई भी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर इसको ले सकता है $199 पे करके, और इसके लिए एक लेवल प्रोग्राम भी है। अगर जिसकी टीम से ये कार्ड परचेज होता है उसको भी इसमें बेनिफिट मिलता है लेवल प्रोग्राम के तहत। उसमें कैसे मिलता है? पहले लेवल पर अगर आपके डायरेक्ट में कोई ऐसा बंदा है जिसने इस कार्ड को परचेज किया है तो उससे आपको $20 यानी 20 USDT लेवल इनकम के रूप में मिलेगा, बोनस के रूप में मिलेगा। और अगर ये दूसरे लेवल पर कोई आदमी आपसे कार्ड को परचेज कर रहा है तो उससे $10 आपको क्रेडिट होगा, और तीसरे लेवल पर ये $9, चौथे और पांचवें लेवल पर $5 है जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो। ये हमारा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जो लॉन्च हुआ है जल्दी, और इस पर प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग चल रही है। लगभग 20 के टॉप कॉइन्स जो है इस पर लिस्टेड है, जिनकी आप वहां से बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं।
और लगातार लोग कर रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ ये सिस्टम जो प्रोजेक्ट है हमारा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, जो आने वाले दिनों में आपको एल बैंक और बाइनेंस को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह से पॉपुलर होते चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरल कमीशन ऑफ iFortune X एक्सचेंज। iFortune X एक्सचेंज ये हमारा एक ऐसा एक्सचेंज है, यूनिक टाइप का एक्सचेंज है जिसने रेफरल प्रोग्राम भी है। अगर इससे कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो अपने नीचे रेफर करता है लोगों को और उससे आईडी जनरेट होती है तो ऊपर वाले को भी इसमें कुछ रेफरल प्रोग्राम के तहत लेवल इनकम मिलती है। वो कैसे मिलती है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा जो है पार्ट्स ब्रॉन्ज है, उसमें क्या है कि 10% आपको रेफरल रिवार्ड्स के रूप में मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको 10 आईडीज यानी 10 आईडी को 100 USDT के अकाउंट आपको जनरेट कराना है। उसके बाद सेकंड लेवल पर सिल्वर है, जो उसमें आपको 25% तक का रिवार्ड्स मिलेगा, यानी जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा उस ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो रिवार्ड्स होगा आपकी टीम से उसका 20% जो है आप में को दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके लिए क्या है कि आपको 25 आईडीज 100 USDT से अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। फिर थर्ड है गोल्ड अकाउंट जिसमें 30% का रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके लिए 50 आईडी 100 USDT से अकाउंट करनी पड़ेगी। थर्ड के लिए प्लेटिनम पर 40%, इसके लिए 75 आईडीज की कंडीशन है। और टॉप पर जो है वो डायमंड, इसमें 50% रिवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें जो है 100 आईडीज आपको अपने डायरेक्ट में एसोसिएट के रूप में ओपन करानी होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं iFortune टोकन्स की। iFortune X टोकन्स की iFortune X टोकन, जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारा स्टेबल कॉइन है जो अभी प्री सेल ICO सेल में चल रहा है और आप लोग इसको बाई करें, बाई करके इसकी स्टेकिंग करें। और आने वाले टाइम में जैसे हमारी ब्लॉकचेन आती है तुरंत इसका रेट जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है और इन फ्यूचर में एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा और अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा ये टोकन है, इसकी टोकनोमिक्स की जो नया टोकन आया हुआ है iFortune X, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी टोकनोमिक्स क्या है, 17% जो है इसका ओनर होल्डिंग है, उसके बाद 37% रिवार्ड्स के रूल लिए रखा गया है, 3% जो है एडवाइजर्स, 7% प्राइवेट राउंड, 6% टीम्स और 20% ICO, 10% जो है एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए रखा गया है। ये भी BP20 टोकन है। इसकी टोटल टोकन की जो सप्लाई है वो 2,10,000 है, 2 करोड़ 10 लाख है, यानी 21 मिलियन। नेक्स्ट बात करते हैं iFortune X टोकन लेवल रिवार्ड्स की। iFortune X टोकन लेवल रिवार्ड्स की क्या, अगर कोई भी व्यक्ति इस टोकन को बाई करके और इसकी स्टेकिंग करता है, अगर 6 महीने के लिए काम करता है तो उसको 4% के हिसाब से 24% रिवार्ड्स के रूप में मिलेगा। और अगर यही काम वो 1 साल के लिए स्टेकिंग करता है तो उसको 6% के हिसाब से 72% जो है ROI मिलेगी। अब इसके लिए क्या है, रेफरल और अर्निंग भी है। रेफरल में क्या है, अगर कोई आपकी टीम से इस टोकन को बाई करता है और वो पहले लेवल पर है तो आपको उससे 3% का रिवार्ड मिलने वाला है, दूसरे लेवल पर है तो उससे 1.5% और तीसरे लेवल पर है तो उससे 1% का रिवार्ड मिलने वाला है। इसी तरह से चौथे और 5वें पर लेवल पर आधा 10% का रिवार्ड मिलने वाला है लेवल रिवार्ड्स के रूप में, जिसको आपकी टीम से अपने रेफर किया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं iFortune टोकन स्टेकिंग रिवार्ड्स ऑन एक्सचेंज पर हमने इसको बताया कि आप अगर 6 मंथ के लिए इसकी स्टेकिंग करते हैं तो आपको 4% मंथली के हिसाब से यानी 24% आपको मिलेगा। और अगर आप इसकी स्टेकिंग 12 मंथ के लिए करते हैं तो आपको 6% मंथली के हिसाब से यानी 72% का रिवार्ड्स मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं IFC इज बीइंग लिस्टेड ऑन द Physon वॉलेट बाय डिफॉल्ट। Physon वॉलेट जो है एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो है आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें जो है लगभग 80 कंट्रीज में 2500 ब्रांड से इसका टाई अप है। देखते हैं ब्रांड कौन कौन से, देखिए नीचे बहुत सारे ब्रांड दिए हुए हैं। इसमें देखिए ऊबर है, एडिडास है, इस तरह से जो है KFC है, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जहाँ पर हम जा करके और इसकी शॉपिंग कर पाएंगे। जल्द ही ये हमारा एक्टिवेट होने वाला है, जिसके लिए हमारे राहुल ठाकुर सर और हमारे टॉप लीडर्स की टीम जो है वियतनाम जाने वाली है, जाकर के इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे और जल्द ही हम लोगों के हाथ में होगा, जिससे जरिए हम लोग एक अच्छी शॉपिंग कर पाएंगे अपने IFC टोकन को यूटिलाइज करते हुए। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम शॉपिंग कर पाएंगे।
बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन की। टर्म एंड कंडीशन क्या है, डिपॉजिट के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, जो भी कॉइन हम लोग स्टेकिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, उसके लिए क्या है कि वो जो स्टेक किया हुआ है आपको उससे प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो आपको मिलेगा, वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो टोकन आपको स्टेक करेंगे वो आप नहीं निकाल सकते हैं, वो फ्रीज वॉलेट में चला जाएगा और हमेशा के लिए लाभ ऐसे वॉलेट में जाकर के लाभ हो जाएगा, जहाँ से दोबारा निकाला नहीं जा सकता। फिर बात कर लेते हैं एक्टिवेशन रिवार्ड्स की। जैसा कि हमने बताया कि एक्टिवेशन रिवार्ड्स क्या है, 5%। कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा है या जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी टोकन स्टेक करता है उसको उसका 5% उसके अपलाइन को जाता है, लेकिन ये वन टाइम होता है, ये रीटॉप अप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। विड्रॉल लिमिट और फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि मिनिमम विड्रॉल लिमिट 2 टोकन की है और 5% विड्रॉल चार्ज है, यानी विड्रॉल फीस है। कोई भी अमाउंट जो आप विड्रॉल करेंगे उसका 5% विड्रॉल चार्ज के रूप में लगेगा। स्टेकिंग, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेकिंग की। जो भी टोकन है वो जो लाभ हो जाएगा वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन है। और उसके बाद अब बात करते हैं हम कि हमारा जो ये टोकन है वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड हुआ है, समझे, और कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने इस टोकन को के बारे में अपनी राय दी है, जिसमें देखिए जैसे आपका बाइनेंस है, बाइनेंस की वॉच लिस्ट है, और याहू फाइनेंस है, लंडन डिफेंडर्स है, बूस्टन कोरियर्स है, समझे, इस तरह से द न्यूयॉर्क टाइम्स है। इन सब ने जो है अपने उसमें इसको मैगजीन्स में इसको पब्लिश किया है, हमने इसको कोटेशन पब्लिश किया है। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एक्सचेंज है जिन्होंने हमारे इस टोकन के बारे में एनालिसिस किया है, जैसे कॉइनबेस है और कॉइनबेस है, इसके साथ ही देखते हैं हम crypto.com है, उसके बाद जो है कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, कॉइन एक्स है, कॉइन हाई है, कॉइन स्कोप है, कॉइन कार्प है, कॉइन कोडेक्स है। इस तरह से बहुत सारे एक्सचेंज है जिन्होंने हमारे इस टोकन का एनालिसिस किया है। इसके बाद अलावा कुछ और भी ऐसे एक्सचेंज है, वेबसाइट्स हैं जिन्होंने हमारे टोकन्स के बारे में प्रेडिक्शन किया है कि इन फ्यूचर में इनका रेट्स क्या जा सकता है और कितना हो सकता है, जैसे प्राइस प्रिडिक्शन .net है, और उसके बाद डिजिटल कॉइन प्राइस है .com है, कॉइन आर्बिट्रेज बोर्ड .प्राइस है, उसके बाद कॉइन चेकअप .com है। इस तरह से बहुत से साइट्स भी हैं और जहाँ पर जो है इन्होंने एनालाइज किया है हमारे टोकन्स के बारे में। और दोस्तों सब चीज़ के साथ ही एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जूम मीटिंग डेली शाम को 8 बजे होती है डेली, और आप सभी लोग इस जूम को आएँ, जूम में ज्वाइन करें, ज्वाइन करके यहाँ से आप नॉलेज गेन करें। और यहाँ हर तरह से जो है क्रिप्टो से रिलेटेड मोटिवेशनल स्पीच और प्लान प्रेजेंटेशन, टेक्निकल स्पीच, टेक्निकल नॉलेज, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स और अलग अलग तरह के टॉप लीडर्स जो इंडिया के हमारे हैं वो यहाँ आकर के और मोटिवेट भी करते हैं और टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं। आप लोग आएँ और आ करके जुड़ करके यहाँ से टेक्निकल नॉलेज मिले और सीखें, क्रिप्टो के बारे में जानें और सीखें, जान करके सीख करके इससे एक अच्छी अर्निंग कमाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आशुतोष सर, हेलो हेलो। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आए और आकर के आगे टीम को जो है आगे बढ़ाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरशद भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है और इसी के संदर्भ में आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सर कि मन जो है खुश हो गया है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूँ। न्यूज ये है कि जब हम लोग नैनीताल से लौट रहे थे तो उस समय बस में कुछ घटनाएं हुई थी जो मैं चाहता हूं कि आप जाने और हमारी कम्युनिटी भी जाने। कंपनी का जो आगे का विजन और आगे का लक्ष्य जो है कंपनी का कितना माने क्लियर है वो आप लोग भी जाने। और इसके साथ साथ अरशद भाई को मैं स्पेशली संदेश देना चाहता हूँ, चूंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि उनसे जुड़ा हुआ कुछ चीज है। हुआ ये कि हम लोग जब लौट रहे थे तो हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं जिनको सुशील सर के नाम से जाना जाता है, जिनको टेक्निकल गुरु भी हम लोग कहते हैं। तो वो इतने
कंपनी ने जो नैनीताल में टूर दिया है, जो 0 डिग्री टेम्परेचर में जो क्रिकेट उन लोगों ने खेला, जिसमें जीत हासिल किया टीम बनाकर, उसके बाद वो इतने प्रसन्न हुए, खुश हुए कि अगले दिन बस में लौटते समय उन्होंने सारे लोगों के सामने खड़े होकर और बीच बस में कहा कि वीरेश सर, आई लव यू। वीरेश सर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि लव यू टू सुशील जी। उसके बाद वीरेश सर ने जो बातें करी वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए सुशील जी, आप भी सिंगल हैं, सिंगल मतलब अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, और मैंने भी अपनी पत्नी को बोल दिया है कि अगले 2 साल तक मैं भी सिंगल ही रहूंगा, मुझे भी परिवार बाल बच्चे से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए हम और आप एक ही श्रेणी में हैं। तो मैं आप सभी लोगों को, फिर वीरेश सर खड़े हो गए बस में और सारे लोग इस बात के गवाह हैं जो सभी ने सुना था। वीरेश सर ने ये कहा कि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग है वो मैंने कल रात में, कल मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और उसके हिसाब से अगला 1 साल जो लोग भी ढंग से काम करेंगे, जो लोग कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों को 1 साल बाद दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इस कंपनी के द्वारा आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा फ्यूचर होगा। किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में आपको जाने की, किस लिए एमएलएम में जाते हैं लोग, किस लिए कंपनी में जाते हैं लोग? 2 पैसा कमाने के लिए। इस कंपनी ने अपना जो स्ट्रेटेजी बनाया है, जो हिसाब बनाया है, उसके हिसाब से 1 से 1.5 साल बाद वो समय आने वाला है जिसके बदौलत आपको दूसरा कुछ शायद करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा वीरेश सर ने कहा था। फिर वीरेश सर ने कहा था कि किशन जी और सुशील जी, चूंकि उस बस में 2 ही लोग सिंगल थे, किशन जी और सुशील, शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी रही। 2025 में दुबई में हम इन दोनों की शादी कराएंगे। तो मैं यही बात सर, चूंकि अभी मेरे दिमाग में आया है कि आप भी तो सिंगल हो, तो मैं आपके लिए कहता हूं, अगर इन 2 लोगों की शादी अगर वीरेश सर करवाते हैं दुबई में, तो मेरा आपसे वादा रहा, एक अच्छे मित्र होने के नाते, मैं आपकी शादी वीरेश सर के सहयोग से दुबई में करवाऊंगा। इस बात का सर वादा रहा। तो आपके प्रेजेंटेशन से सर इतनी एनर्जी मिली है कि मुझे लगा है कि ये दृश्यांत जो है, जो लोग वहां उपस्थित नहीं थे उनको भी पता होना चाहिए। तो इसी के साथ सर हम लोग अगर अनुमति दें अरशद सर, तो आगे हम लोग बढ़े। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाया जाए मीटिंग को और लोगों की राय लिया जाए। और अब हम लोग अपने अगले को होस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसके बाद तो प्रेजेंटेशन के बाद तो को सुनने की ही बारी होती है। सबसे पहले सर जिनसे संबंधित ये वाकया था उन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये वाकया हुआ था या नहीं हुआ था। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने ग्रेट लीडर सुशील सर को, जो आज क्रिप्टो मास्टर के नाम से हैं। तो सुशील सर, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज आए और अपने 2 शब्द मंच पर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें हुई थी। एंड देखिए, जीवन में शादी होना कभी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक अच्छे लोगों का मिलना, और औरत की खूबसूरती जिस मायने में हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मर्द का खूबसूरती उसका बैंक बैलेंस होता है। इस बातों को यहाँ पे 562 लोग ना नहीं कह सकते। तो बेहतर है कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने बैंक बैलेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं क्रिप्टो मास्टर के नेम से इसलिए आया क्योंकि जैसी ट्रेनिंग आज हुई थी, दोपहर में हुई थी, तो मुझे लगता है कि कुछ आई फॉर्चून के ऐसे भी लीडर हो जो ट्रेडिंग सिखाएं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आने वाला वक्त में मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहिए, और आई फॉर्चून से आपने जितना पैसा बनाया, इस ट्रेडिंग से आप उससे कहीं ज्यादा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पहली बात, आप जो पैसे बनाएंगे वो हैंड टू हैंड आपको मिलेंगे। दूसरी बात, 5 लेवल का इनकम होगा और आपके पास क्रिप्टो की समझ होगी। रही बात शादी वगैरह की, तो शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी, वीरेश सर और भी जो हमसे बड़े लोग हैं, उनका मैटर है, वो समझे। हमारा काम है केवल काम करना। क्योंकि मैं इतना बीमार हूँ, सच पूछिए तो अगर मैं इन दिनों में लगभग 6 केजी अपने वजन को लूज कर गया। आप एंटीबायोटिक आप मान के चले कि दिन में लगभग 6-7 एंटीबायोटिक मुझे लेना पड़ता है। तो तबीयत मेरी इतनी खराब है, फिर भी बट मैं नेम चेंज करके नहीं आया, बल्कि क्रिप्टो मास्टर के रूप में इसलिए आया बिकॉज मुझे लगता है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊं, और ट्रेडिंग की मैं जो झलकियां आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग का जो है मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था
कि क्या इतने दिनों के बाद भी मुझे ट्रेडिंग आती है कि मैं भूल गया, या फिर ट्रेडिंग में मैं लोगों को गाइड कर पाऊंगा कि नहीं। तो आप देखिए कि ये ट्रेडिंग आज मैं आईएफसी की ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सोलाना केवल एक कॉइन की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल एक कॉइन, वो भी छोटे फंड के साथ। तो आप देखिए मैं बाय भी कर रहा हूँ, सेल भी कर रहा हूँ। देखिए $105, तो आप देखिए हमेशा कि $2, $4, $5 इस तरह का प्रॉफिट जो है आपको हमेशा मैं बना रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस। एज मैं जो सारा कुछ कर रहा हूँ एज ए प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़े फंड के साथ फिर मैं यहाँ करूंगा और लोगों को भी मैं बताऊंगा। आईएफसी भी मैंने बाय और सेल कुछ किया है, बाय भी किया, सेल भी किया, बाय भी किया, सेल भी किया, एक्सआरपी भी किया। एक्सआरपी में जो है कुछ प्रॉब्लम शायद लिक्विडिटी की है, वो ठीक हो जाएगी। बीटीसी का भी जो है यहाँ पे, और ये सब सारी चीजें। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे सोल को 106 पॉइंट बताया। तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये क्या है, ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में क्या है, लीगल है। लीगल है, आप इसे लीगल कर सकते हैं 100%। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसको आप राइट डाउन कर ले। ट्रेडिंग इज द लीगल 100% इन वर्ल्ड वाइज। कहीं भी आप जाइए, क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल नहीं है, बल्कि ये लीगल है। इससे आप टैक्स दीजिए और मजे कीजिए। तो एक बड़े फंड के साथ जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे और लोग जब यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, तो अभी एक्सचेंज की जो कमीशन आती है, जैसे कमीशन क्या है, मैंने ट्रेडिंग किया तो ये जो फीस है, फी के रूप कमीशन होता है। और 5 लेवल में अगर इस तरह की ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको पर डे जनरेट होती है, तो कितना पैसा आपको आने वाला है। होता क्या है कि हम काम करते हैं लेकिन टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग नहीं होते हैं। मुझे लगता क्या है कि हम जहाँ पे पड़े हैं बस वो कहीं से आ जाए और मुझे पैसे जो है बनने शुरू हो जाए। टाइम टू टाइम यू हैव टू चेंज। अगर आप चेंज होते हैं तभी बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे। और मैंने किया है। देखिए मैं यहाँ अपने ही जगह पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सीधी बात, मैं अपने जगह पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने सारे चीजों को फंक्शन मैं हमेशा देखता हूँ, क्या इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने इंटरनल ट्रांसफर भी देखा, इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है। और मैंने यहाँ पे आईएफसी लाके नहीं, मैं आईएफसी को सेल नहीं कर रहा हूँ। देखिए 3 दिन का जो विड्रॉल है स्पॉट में आप जाएं तो 3 दिन का विड्रॉल या 4 दिन का जो विड्रॉल मिला है अभी तक 6.26 जो है कुछ ट्रेडिंग करके भी मैंने बनाया। तो 6.20 आप देखिए, मैंने सेल यहाँ पे नहीं किया, मैंने सेल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो प्राइस जो जा रहा है आईएफसी का $2 के करीब, ये काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर आएंगे तो आप जो पैसे, सपोज कीजिए आप जो पैसे रखते हो बैंक में 8% 10% पे, आप ये सोचो कि
$8 पे इस कॉइन को सेल करे, तो यहाँ से जो $2 पे आप सेल कर रहे हो इसको $8 पे सेल करोगे तो 4 गुना पैसा हो जाएगा। और इस 4 गुना पैसा बनाने के लिए ना इंसान क्या क्या नहीं कर देता है, दुनिया में कितना फ्रॉड करता है, कितना स्कैम करता है, कितने झूठ का सहारा लेता है और कितने लोगों का ना जाने वो बेपरवाह करते हुए सारा गलत काम करता है। लेकिन सेफ एंड सिक्योर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 100% लीगल है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो सेफ एंड सिक्योर आपको जब मिल रहा है सब कुछ, 30% टैक्स दीजिए सरकार को अपना सारा कुछ करके, तो 4 गुना आपका पैसा हो सकता है। और $8 मुझे लगता है कि जाए, मैं आपसे प्रॉमिस या गारंटी वारंटी तो नहीं क्रिप्टो में लेता हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि $8 पे जाएगा। और $8 जिस दिन जाएगा मैं उसी दिन कॉइन को यहाँ पे सेल करूंगा। मेरे पास और भी कॉइन है जो कॉइन मैंने रखा है, तो $8 $10 से इस कॉइन को कम में सेल नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी भागना है, देखिए बहुत सारे लोगों को भागना है तो सेल कर रहे हैं। जो कोई 2 में सेल कर रहा है, वही दूसरी ओर 2.30 में 3.40 कॉइन को परचेज कर रहा है। तो आप देखिए ना कितने परसेंट हुए, आप 0.30 कितना परसेंट हुआ। आप परसेंटेज पे जाइए, पैसे परसेंटेज पे क्रिप्टो में बनते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको कितना परसेंट हुआ, एक 15% की बात मैं कर रहा हूँ। सोचिए 15% कम रेट में इन्होंने आपको सेल कर दिया। सोचिए 15% की बात है यहाँ पे। इतने लोग पैनिक होते हैं कि 15% कम में सेल कर दिया, और यही 15% के लिए क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, गारंटी वारंटी लेंगे, फॉर्म भरेंगे, पैसे फिर करेंगे, और इस 15% के लिए ना जाने कितना कुछ करते। तो आप देखिए एक बंदा जो है 15% का लॉस में सेल कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि होल्ड करने की जरूरत होती है क्रिप्टो में। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए फेवरेट में यहाँ पे आया है, स्पोर्ट में आई। देखिए और भी बहुत सारे जो कॉइन होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये मैट्रिक्स कॉइन, इस कॉइन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा जब इसके चार्ट को आप देखेंगे। 1 आवर के चार्ट को आप देखिए, कहाँ पे था, 0.78 पे। तो मैं ही नहीं बोलता, 0.78 पे ही लोगों ने लिया होगा। यहाँ पे मान के चलिए कि आप 0.80 में आपने लिया, ठीक है। अब इसका जो प्रॉफिट बुक है वो आपको 15% पे हमने किया या 18% पे हमने किया, क्योंकि प्रॉफिट बुक एक प्रोसेस होता है। तो प्रॉफिट बुक अगर हमने यहाँ पे किया तो 1 लाख का अगर किसी को लगता है, और आपके टीम में 5 लेवल पे अगर 25 लाख 30 लाख का लगता है आपके सिग्नल पे, ठीक है, आपने जब बताया तो उसका 0.10% का ट्रेडिंग फीस का आपको जो है, अगर आपने अच्छे को रेफर कर दिया है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, इन चीजों का लाभ मिलेगा। तो आप सोचिए कि हम क्रिप्टो मार्केट में क्यों हैं। सबसे पहला सवाल, हम क्रिप्टो मार्केट में क्यों हैं, क्रिप्टो मार्केट से मुझे क्या चाहिए, और हम जो है कर क्या रहे हैं, यह सवाल पूछिए। ऐसा नहीं है कि बीटीसी आ गया, ठीक है, मैं बोलता हूँ बीटीसी की बात करता हूँ। लोग बोलते हैं बीटीसी इज द मदर करेंसी, मैं समझता हूँ, बट आप ये बताइए ना कि बीटीसी कहाँ तक जाएगा, बीटीसी कहाँ जाएगा, है पता? 80,000 जा सकता है, 90,000 जा सकता है, लेकिन बीटीसी 1,60,000 2 लाख चला जाएगा क्या? लेकिन $2 में कोई परचेज करता है या उसके नीचे आईएफसी परचेज करता है तो $8 तक जाना कोई बड़ी असंभव की बात ही नहीं है, कोई असंभव की वो सब बात नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग कैसे करोड़पति बनते हैं। एक क्रिप्टो मार्केट है, एक आपको पॉइंट मैं दिखाता हूँ। इस कॉइन की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखिए। अब जब मैं आपको बताऊंगा इस कॉइन की हिस्ट्री तो शायद आप पागल हो जाएंगे। एक कॉइन लगभग 7 दिनों पहले लॉन्च किया होगा। एनी गेसेस, किसी के पास कोई गेस है कि यह कॉइन कब तक लॉन्च किया है, कितने डॉलर में लॉन्च किया होगा? जो भी को होस्ट और होस्ट है, किन्हीं को गेस है? सर उसके ग्राफ में जाएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, ग्राफ को भी देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 48,000 से सर। 38 की 48,000? 48,000।
और इसके कितने ग्रोथ हुए हैं पता, कितने कितने गुना हुए? यह जो लगभग है और ये 3800 पे लॉन्च 3800 पे लॉन्च हुआ, गया था 48,000 पे जी। नहीं, 48,000 पे नहीं गया था, बल्कि 4,80,000 पे गया। 1,67,000 तो अभी है, जब 35% पे डाउन है तो नहीं हाँ, यस 4,80,000 गया एक क्वाइन का कॉस्ट। इसको मल्टीपल 9 से कीजिए। एक क्वाइन जिसने परचेज किया होगा या 2 क्वाइन परचेज किया होगा केवल $3800 में, आप सोचिए उन्होंने कितना पैसा बनाया, कितना पैसा बनाया आप सोचिए। 7 दिनों की बात है। तो क्रिप्टो में आप पैनिक होते हो, लॉस से डरते हो, या फिर जो व्यक्ति को लग रहा होगा कि कोई ना कोई तो परचेज किया होगा 4,25,000 में भी, 4,25,000 आप बीटीसी को बोल रहे, बीटीसी इज द मदर करेंसी एंड बीटीसी इज द एवरीथिंग। देन बीटीसी का प्राइस $43,000, इसका प्राइस कितना है? $4,80,000। आप सोचिए कि क्या होता है। तो मैं यह बातें आप लोगों को बताना चाह रहा था कि क्रिप्टो मार्केट को समझने की जरूरत है। हैंड अप करना, शिकायतें करना, या फिर कुछ से कुछ बोल देना, या फिर सर्वज्ञानी समझ लेना। मैंने तो बस बेसिक सवाल पूछा, लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि ये सब सारी चीजें जो व्यक्ति देखते रहता है, और अच्छी संगति अगर आपकी हो गई, आपने ट्रेडिंग अच्छे से कर लिया, इस आई फॉर्चून के क्वाइन को माइन करके अपने बैलेट्स में स्टोर करके रखा, इसकी यूटिलिटी जब आएगी, और भी बहुत सारे जो आपके मन में सवाल हैं, वो सवाल हम लोग पूछते हैं मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं है कि हम भी आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हैं और एक जो है या आप ही की तरह वर्कर हैं, आम वर्कर हैं। बट मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज से आपको अगर लाभ मिलता है तो मुझको घाटा क्या है? मेरे नॉलेज से अगर आपको लाभ मिलता है तो मुझे कोई भी घाटा नहीं है, मुझे कोई भी लॉसेस ही नहीं है ना। तो पैसेंस रखने की जरूरत है। आप ये सोचो ना कि जो व्यक्ति $3800 लगा दिया होगा, ठीक है, अब वो ज्यादा में नहीं जाता, वो $3,00,000 में भी बेचा होगा, तो 2,70,00,000 रुपया उसको बन गया। अब 2,70,00,000 से बहुत कुछ हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट तो यही है ना। लेकिन 4,80,000 के क्वाइन कितने पे हैं? $1,70,096 पे। अभी भी करोड़ों का एक क्वाइन है ना। तो करोड़ों का क्वाइन, 4 करोड़ का क्वाइन आज जो है 2 करोड़ के आसपास है, केवल 5 से 4 दिनों में। तो पैनिक हो ही नहीं। मार्केट ये वॉलीटाइल मार्केट, ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इस मार्केट को रीड किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्टूडेंट बन के जब तक क्रिप्टो मार्केट में आप रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपका डाउन भी आपका ग्रू हो सकता है। जिस दिन आपने आपको आपने मास्टर समझा, यू नो एवरीथिंग एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आपके लिए गिरना उस दिन तय है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जानकार बने रहने के लिए भी आपको सीखते रहना काफी जरूरी है। मेरी इंटेंशन यही थी कि ट्रेडिंग में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आई फॉर्चून में भी बहुत कुछ होगा। ये विड्रॉल्स को लेके सिर्फ इशू नहीं बनाना है, हमें थोड़ी बहुत होल्डिंग्स की तरफ चलना है, क्योंकि फ्रोजन बैलेट में जाएगा एक पॉइंट। टेक्निकल सारी चीजों को और अगर इजाजत हो तो मैं सर से बोलूंगा कि अगर इजाजत हो तो मैं फिर कुछ और बताऊं। बिल्कुल सर, बताइए। सीखने और सिखाने के लिए ही तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सर, बताइए। सारे लोग सीखना चाहते हैं। अब आप समझो कि फ्रोजन बैलेट में कौन कौन सा क्वाइन जाएगा। ये 36,55,569 क्वाइन फ्रोजन बैलेट में जाने वाला है। आप इस बात को समझ लीजिए। तो 36 लाख क्वाइन आप 4 करोड़ में कम कर दीजिए। अब कितने क्वाइन गए? जो डेली स्टेकिंग होंगे वो सारे क्वाइन फ्रोजन बैलेट में जाएंगे। फ्रोजन बैलेट क्या होगा? एक ऐसा बैलेट जिस बैलेट में जाने के बाद क्वाइन कंपनी मेंबर कोई भी वहां से ट्रांसफर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बर्निंग में क्वाइन नहीं बना है, तो बीच में बर्निंग प्रॉपर्टी नहीं लाना है, बल्कि फ्रोजन बैलेट में इन सारी चीजों को डाल देगा। और ब्लॉकचेन पे जो सारी बहुत चीजें आपको दिख रही होगी, उसमें भी वहां एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्वाइन ही देख लीजिए कितना है। मेहनत करके जो कमाना है कमाइए। ट्रेडिंग, आई फॉर्चून, क्रिप्टो मार्केट, ये सब सारी जो मार्केट जो है उस चीजों को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
और मुसीबतें सबके साथ होगा। मैं अपनी सिचुएशन बता दूं कि मुझे मॉर्निंग से लेके रात सोने तक जो है पेट में दर्द ही रहता है, क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक खाने के बाद दर्द होना काफी आम बात है। दर्द रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 3 घंटे आज बोर्ड मीटिंग में भी मैं था और मैं यहाँ भी जो है आप लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि चलिए दर्द है तो फिर उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, दवाई अपना काम करेगा, मेडिसिन अपना काम करेगा, लेकिन मैं क्यों ना आऊं, मैं क्यों हाइड करूं, मैंने क्या गलत किया है? मैं तो खुल के आऊंगा ना, मैं तो खुल के आऊंगा, लोगों की बातें कहूंगा, पसंद है तो सही है, मैं तो कहता ही हूँ सनम तू चली गई तो तेरा गम नहीं, और तू रह गई स्क्रिप्ट तो मार्केट में करोड़ों से कम नहीं। ये तो बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, जो चाहता है वो कर सकता है। मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में केवल बताया कि देखिए इतने कम समय में उन्होंने पैसा बनाया, और इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बिलीव इस पे है, आई फॉर्चून पे है, राहुल सर पे है, मुझे वीरेश सर पे है। रही बात शादी वगैरह की बात, तो ठीक है, वो इमोशनल टच है, जो भी सारी चीजें हैं, बट रियलिटी है कि एक मर्द तभी तक हसीन रह सकता है जब उसके पास अच्छे बैंक बैलेंस हो। इस बात को याद कीजिएगा। मेरा इंटेंशन केवल आपको गाइड करने का है, मैं कोई क्रिप्टो गुरु नहीं हूँ, मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस होता है मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए विराम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीजें आपने सिखाई। लेकिन आपकी बातों से सर मुझे कुछ याद आ रहा है, चूंकि कहीं हमने पढ़ा था कि दुनिया की हर स्त्री दुनिया के सबसे धनवान पुरुष से शादी करना चाहती है, और दुनिया का हर पुरुष दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करना चाहता है। जहां तक शादी की बात है, मैंने इसलिए कही कि आपने जितनी चीजें सिखाई ज्यादा ना बनाए, थोड़ा सा सब लोग खुल के हंस भी ले। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपका टेक्निकल नॉलेज हम लोगों को दरकरार है, और शायद यही वजह है कि हम लोग आईएससी को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। और इसी के साथ सर हम अपने अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कौन साहब हैं। दिख गए हमको हमारे जाने माने और ग्रेट लीडर अशरफी जी हैं सिवान से। तो अशरफी सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए, और भक मारा था भक होता जो डायलॉग है आपका, एक बार आप फिर से उसको कम्युनिटी के बीच रखें, ताकि सारी कम्युनिटी जो है फिर से प्रसन्नता की तरफ जा सके। अशरफी जी, लगता है अशरफी जी सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग अपने अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। एकनाथ राय जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और साबित किया है कि भाई गांव के राज के लोग भी बिना नेटवर्क का काम कभी जीवन में किए हुए भी इतना अच्छा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो एकनाथ राय जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए और 2 शब्द कहें। लगता है एकनाथ राय जी भी नहीं बोल पा रहे हैं किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से। तो हम लोग अब अपने अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। नीरज पाल जी रहने वाले सीतापुर के हैं, हाइट कम है लेकिन जमीन के जितना नीचे है उतना ही इनका समझ और नॉलेज जो है उतना ऊपर है। तो नीरज सर आए और प्लीज 2 शब्द। जी नीरज जी, मेरी जी बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए। सर मैं केवल एक ही बात कहूंगा, सारी चीजें तो सभी हमारे लीडर्स ने समझाई दी और कही भी है। मैं एक ही बात कहूंगा कि सर जो भी अपने कम्युनिटी के मेंबर्स हैं इस समय लोगों को ये समझाएं कि जो भी कम्युनिटी को ऐड करना चाहते हैं या अपने साथ में लाना चाहते हैं, तो लोगों को ये समझाएं कि इस समय जो हमारा आईएफसी कॉइन है उसका रेट इतना कम है कि अगर इस समय जिसने एंट्री ले ली तो वो आगे जाकर बहुत अच्छा पैसा कमाएगा और बहुत अच्छा स्टेकिंग करेगा। बस केवल इतना ही कहूंगा, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। इस समय सबसे अच्छा मौका है एंट्री करने के लिए, तो अपनी टीम बनाइए और लोगों को जोड़िए और क्रिप्टो के बारे में लर्निंग करते रहिए, ताकि लर्निंग से ही आप जो है लोगों को विश्वास दिला पाएंगे और समझा पाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अपने अगले को होस्ट की तरफ बढ़ते हैं सर। रजनीश कुमार जी आशुतोष सर की टीम से हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। तो रजनीश सर अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज 2 शब्द कहें।
लगता है रजनीश सर के पास भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम अपने अगले लीडर की तरफ बढ़ते हैं। संजय चौधरी सर। हेलो। संजय चौधरी सर सुन पा रहे हैं? जी जी रजनीश सर बोला जाए। जी जी रजनीश सर आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार मिश्रा जी, और नमस्कार सर। सारी कम्युनिटी का मेरा नमस्कार और दिल से धन्यवाद देता हूँ सारी कम्युनिटी को कि इतनी बड़ी ठंडक में भी सब लोग लगे हैं एक IFC कॉइन को रेट को अप्रिशिएट करने के लिए, स्टेबल कॉइन को बनाने के लिए हम लोग सारे लोग लगे हैं और बस अभी जस्ट घर पे पहुंचे आके हैं और हम लोग दिल जान से लगे हुए हैं। कैसे भी करके जो है हम लोगों की बड़ी टीम बनी और बनाने के बाद में सारे लोगों को यही हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज की रेट जो लॉन्चिंग से भी कम है, फ्री लॉन्चिंग से भी कम है, जो आज के डेट में सब लोग आ जाते हैं, जो भी आ जाता है वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि आज की रेट जो है बहुत बेहतर तरीके से हम लोग स्टेकिंग कर सकते हैं और टीम को बढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं बताने के हैं, नई टीम जनरेट जितनी ज्यादा हम लोग कर सकते हैं तो उतना ही ज्यादा टीम और सारे लोगों का हम भला भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी महंगा कॉइन नहीं खरीद पाएगा, लेकिन आज की रेट में हर आदमी ले सकता है। हमें बताने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, और खासकर जो लोग पुराने हैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा अपने पास होल्डिंग रख सकते हैं अब नहीं निकलता है। जी जी सर, जी सर बहुत जी आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। जी रजनीश सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं है, किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से रजनीश सर नहीं बोल पा रहे हैं। जी जी सर, जी सर, जी सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ अपने को। अभी कहीं से कुछ तेजस के द्वारा है कि कंपनी जो है वो बर्निंग एक्टिविटी में आ रही है। तो सर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो सुशील ने अभी समझाया आप लोगों को फ्रोजन के बारे में, वॉलेट के बारे में, वो फ्रोजन वॉलेट में वो कॉइन्स जाएंगे जो कॉइन आपने जैसे फोरेक्स कंप्लीट कर लिया, आपने जैसे पहले दिनों में लगाया था 500 दिन के लिए और वो आपका पूरा हो गया, फोरेक्स में पूरा हो गया, डील में पूरा हो गया, तो वो जो वो टोकन आपका कंप्लीट हो गया, वो टोकन आपका तो कंप्लीट हो गया, वो टोकन वापस मनी अकाउंट में जा रहा है। तो उन टोकन्स को फ्रोजन अकाउंट में डाल रही है, जिससे कि वो टोकन फिर वापस मार्केट में किसी सूरत में वापस ना आ सके। तो मैं टीवी चलाई दिनों के रातों का मीटिंग हो रही है दिन में आज भइल स्पेशल। शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी जूम से निकल गया है। एंड आज के जो को-होस्ट आज बने हैं संजय चौधरी जी हैं, को होस्ट बने हैं। तो जो भी रेस्ट ऑफ हमारे को होस्ट हैं, जैसे असरफी जी अगर बातों को सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एकनाथ राय जी अगर आप बातों को सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए, काफी अच्छा होगा। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सवाल होंगे, तो आज सवालों के दिन नहीं है, आपके क्वेश्चन आंसर जो है को होस्ट सर प्लीज मैं तो संजय जी सुशील जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर, हम अनम्यूट करने वाले थे तब तक मैंने
एकनाथ राय जी को बोल दिया गया तो हम रुक गए। हम कॉइन ट्रांसफर कर रहे थे सर। अभी हम महाराजगंज में हैं और रोड पर ही हैं, खड़े होकर आप लोग से बात कर रहे हैं। और कोई ठंड हेलो इनका ठंडा जी आपकी बातें बिल्कुल आ रही है, आपकी बातें रखें। और बहुत अच्छा 25 गो लगभग हम मेटामास्क बनाए हैं सर अभी, और 7 आईडी एक्टिव कराए हैं। अब निकल रहे हैं घर के लिए, सिवान के लिए हम यहाँ से। तो काम करने की जरूरत है, हम लोग को अपना काम नहीं भूलना चाहिए। बस मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, विड्रॉल का चिंता छोड़ दिया जाए। कंपनी विड्रॉल हम लोग को 1-2 महीना रोक भी दे तो हम लोग कोई परवाह नहीं है। तो हम लोग काम करके इतना जुनून है जो काम करके अपना कॉइन सेल कर सकते हैं। तो सुशील जी यही रिक्वेस्ट है, सभी लोग से अपील है, ये काम किया जाए, काम पर विश्वास किया जाए। जी सर, बिल्कुल काम पे बिलीव करना चाहिए। एंड आपने सही बोला कि विड्रॉल जो है ज्यादा मिले उससे मुझे नहीं लगता कि रेट काफी अच्छा होना चाहिए। रेट एक अच्छा मिले तो काफी बेहतर होगा, है ना। शैलेंद्रनाथ मिश्रा जी फिर से आ गए हैं। तो आज के जो हमारे होस्ट हैं, प्लीज मैं चाहूंगा संजय चौधरी जी उन्हें को होस्ट बनाए। शैलेंद्र मिश्रा जी बना रहे हैं सर। जी सर, हम अनम्यूट मिल गया हमको। हम सर यही कह रहे थे। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। हाँ, मैं सर यही कह रहा था कि मार्केट से हमें कई लीडर्स के द्वारा भी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली है कि बर्निंग का कुछ कंपनी प्लान कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीजों को क्लियर समझ लें कि बर्निंग मतलब होता है आपके कॉइन खत्म होना, जबकि कंपनी ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। आपके रिवार्ड वॉलेट में, आपके इसमें स्टेक वॉलेट में, आपके जहां भी आपका कॉइन है वो एकदम सुरक्षित है, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। कंपनी किस टोकन्स को फ्रोजन स्टेट में डालने जा रही है, कंप्लीट कर लेता है माइनिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 कॉइन लगाया है, आपको 250 कॉइन जब मिल जाता है तो आपके तो अकाउंट से वो हट जाता है ना। तो वो हट के कहाँ जाता है? वो हट के कंपनी के अकाउंट में जाता था। तो कंपनी ने फिर वो टोकन वापस मार्केट में ना आए, इसके लिए फ्रोजन वॉलेट का निर्माण कर रही है कंपनी। और वो सारे टोकन्स जो एक्सपायर हो रहे हैं, जो आपके अकाउंट से हट जा रहे हैं अपना टाइम पूरा होने के बाद, वो फ्रोजन वॉलेट में जाएंगे। उससे आपको और हमको किसी तरह का कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगर कोई कह रहा है कि कंपनी बर्निंग ला रही है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने अपलाइन के माध्यम से इन चीजों को कंफर्म करें। और हम जो कह रहे हैं फ्रोजन वॉलेट का मतलब सर यही हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए, फ्रोजन वॉलेट का मतलब यही हुआ कि आपका जो टोकन कंप्लीट हो जा रहा है वो टोकन फ्रोजन में चला जाएगा, वो फिर मार्केट में नहीं आएगा। इससे आपको या हमको, हमारे जिस वॉलेट में भी हमारा फंड पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ सर मैंने यही एक था कि इसको क्लियर कर दिया जाए, तो लीडर्स के द्वारा मैसेज आने लगे थे। तो सर अब इसके बाद सुशील सर, क्या मैंने और कोई होस्ट हमारे बाकी हैं? क्योंकि टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हम बाहर निकल गए थे। जो भी बाकी है शैलेंद्र जी अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। एकनाथ राय जी है, अगर सुन पा रहे हो तो अपने आप अनम्यूट करें और कुछ दो शब्द कम्युनिटी को कहें। एकनाथ राय जी, कोई बात नहीं है सर। एकनाथ राय जी हो सकता है कि मैंने टेक्निकल वजहों से नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि नेट की गड़बड़ी चल रही है। तो सर सुशील सर जी, तो मैं चाहता हूँ सर कि अब 9:26 हो चुके हैं और सुशील सर अपना अंतिम वक्तव्य दें और उसके बाद हम लोग मीटिंग को बाइंडर की तरफ ले चलें। जी, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जीवन में खराब परिस्थिति और हमेशा अच्छी परिस्थिति आता है। हमेशा शांत दिल से सोचने का प्रयास करें। और आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो आपके घर का प्रोजेक्ट है। आप जो भी बातें पहुंचाना चाहते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे सपोर्ट के द्वारा आप पहुंचा सकते हैं।
यहाँ तक कुछ व्यक्ति ने सपोर्ट टीम में डाला कि 10,000 मैंने लगाया तो मेरा पैसा कब मिलेगा। तो आप सोचिए, सपोर्ट टीम इतनी रीड आपकी बातों को करती है। ऐसे प्रोजेक्ट मिलना, अच्छे लोगों का साथ मिलना, पैसे कमाना और जीवन में सफल व्यक्ति और सफल संगति के साथ रहना, ये जरूर ईश्वर की कृपा होती है, तभी हो पाते हैं। आपने जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, उस पैसे का आपको टोकन के रूप में मिलेगा। उस टोकन्स को आप चाहें तो किसी भी रेट में सेल कर सकते हैं या तो उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पैनिक ना बने, कभी भी डरे नहीं। जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा था, सोल $105 पे था, अभी $100 पे है। तो क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ 5, 10%, 20%, 50%, 200% गिरना और उठना काफी तय है। लेकिन वही व्यक्ति सफल यहाँ हो पाया जो लगातार ठोकर खाया, तब जाके वो सफल हो पाता है। इसलिए अपनी टीम से प्यार कीजिए, अपने लोगों से प्यार कीजिए। और मैं शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो सीक्रेट बातें हैं सबके सामने ना खोले कि बस में क्या होता है। एक लगाव है, बड़े हैं हमारे, तो एक लगाव है उनके प्रति। तो लव यू का मतलब ही ये होता है कि मुझे आपसे प्यार है और आपसे लगाव है। एक व्यक्ति जिन इतनी आप गिरीश सर के पर्सनालिटी के बारे में समझिए कि कितने बड़े पर्सनालिटी होने के बावजूद भी जिस तरह से सौम्य तरीके से वो बात करते हैं, जो नॉलेज देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उस व्यक्ति को अनुसरण करने योग्य है। तो आप भी क्या कीजिए, एक व्यक्ति लाइफ में बनाइए, उस मार्केट का उनको अनुसरण कीजिए, जरूर आप सफल होंगे। रेट गिरना, बढ़ना, विड्रॉल चालू होना, बंद होने से कुछ भी आपकी लाइफ में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विड्रॉल आपको मिलते भी रहेगा। कॉइन का रेट अगर कम हो गया तो लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन $10 पे कॉइन का रेट जाए, ऐसा जो है हमें कामना करना है और काम करना है। मेरी ये दिल की उद्गार है, मेरी ये दिल की भावना है, जिसको बाय द वे में नहीं लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक मेंबर हूँ, एक साधारण मेंबर हूँ। और मैं ऐसा मेंबर हूँ पूरे iFortune में जिसकी आईडी को बंद भी किया गया था। तो आप सोचिए कि आईडी बंद होने के बावजूद भी मैं कितनी तन्मयता के साथ इसको प्यार करते हुए, सारे परिस्थितियों को सामना करते हुए आज आप लोगों के बीच में भी मैं आता हूँ। तो जीवन में बड़ा करना है तो अपने आप को शांत स्वभावी, अपने टेंशन से दूर रखिए, घटना बढ़ने से, विचारों से दूर रखते हुए अच्छे लोगों के साथ रहिए, जरूर आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए गुड नाइट। बंद करो।